बनाओ बनाओ, सवाल बनाओ। बस कर रही हूँ सर। देखो अंकिता, तुम्हारी मम्मी ने शिकायत किया था कि तुम्हें आजकल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, इसलिए मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, मन लगा के पढ़ो। देखो, सही से पढ़ाई करोगी, सब सवाल का सही जवाब दोगी तो तुम्हें 100 में 100 मार्क्स मिल जाएगा। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है, खाली इधर उधर ध्यान देते रहते हो। पढ़ाई करो। सॉरी सर। हाँ, अरे क्या हो गया? मच्छर बैठा हुआ था, मैं उड़ा रहा था। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना। सॉरी सर। मच्छर भी? सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे क्यों घबराती हो? मैं तो तुझे सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन में अपना जो ध्यान है भटकने नहीं देना है, समझी? तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तभी तो तुम टॉप करोगी। और अंकिता, एक बात कहूँ, इस शॉर्ट ड्रेस में तुम बहुत लाजवाब लगती हो, वेरी स्वीट डॉल की तरह। सर लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको छोटे कपड़ों में क्यों अच्छी लगती हूँ? और मैं तो यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना, ट्यूशन का तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता। आपकी एक अजीब सी शर्त है कि डेली छोटे कपड़े पहन कर आओ। देखो, यही तो लॉजिक है जो आम स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। दरअसल जब तुम इन छोटे कपड़ों में रहती हो तो मेरा मन लगा रहता है और तुम्हारा मन मैं पढ़ाई में लगाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे को देख के मन लगते रहेगा और तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये क्वेश्चन ओहो कर रही हूँ सर। करो ना, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं रहता है? सॉरी सर। देखो, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, हाँ? और तुम अपने परीक्षा में हमेशा कम मार्क्स लाती हो, तो तुम्हें टॉप करना है ना इस बार, हाँ? तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और मैं तुम पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं कर रही हूँ सर, आप थोड़ा दूर से रखिए। देखो अंकिता, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी बीवी भी घर में नहीं है। एक काम करो ना, मेरे लिए कड़क चाय अपने जैसी बना के ला दो ना। ला दोगी? हाँ सर, मैं लाती हूँ। हाँ, ले आओ। हाय हाय, क्या मस्त आइटम है यार। बस एक बार ये गियर में आ जाए, उसके बाद इसका ऐसा क्लास लगाऊंगा ना कि बिना बुलाए ही ये मेरे से क्लास लेने आएगी, ट्यूशन पढ़ने आए। किचन में तो गई है, अब जाके वहीं प्रपोज करता हूँ। अगर मान गई मेरी बात तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरे किताब गया बाहर। यार ये कहाँ फंस गई मैं? मुझे पता होता तो सर की वाइफ आज घर पे नहीं है तो मैं कुछ भी बहाना लगा के छुट्टी कर लेती। और सर को हो क्या गया है आज? पहले तो मुझे तो घूरते थे, लेकिन अब तो ये मुझे गंदे तरीके से छूने लगे हैं। जल्दी चाय बना के तबीयत खराब का बहाना करके मैं निकलती हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकती सर के साथ आज। चाय बन गया? बना रही हूँ, आप चलिए। अरे कोई बात नहीं, घबराती क्यों हो? तुम बहुत घबराती हो, तुम्हारा प्रोफेसर हूं मैं। हाँ सर। हाँ, देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ प्रपोज करना चाहता हूँ। आओ जरा बेडरूम में आराम से बैठ के बात करते हैं। सर यही बता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बेडरूम जाने में तुम्हें संकोच है ना, तो कोई बात नहीं, आओ हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। अच्छा अच्छा, अरे घबराओ मत, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, चाय पी लेंगे बाद में। जरा तुमसे कुछ बात तो कर लें, इम्पोर्टेंट बात। बैठो यहाँ। बताइए सर, आप कैसे प्रपोजल की बात कर रहे हैं? देखो अंकिता, अब मैं खुल के बात करता हूँ। देखो, मेरी पत्नी भी घर में नहीं है, ये बात तो तुम जानती ही हो। मतलब मेरी हालत ऐसी रहती है ना कि दिन भर तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन रात में पत्नी का साथ चाहिए। और तुम मुझे इतनी भा गई हो कि मेरा दिल तुम पे आ गया है। मतलब मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में गाना गाना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। बस सुर ताल मिल जाए, बस हो जाएगा कमाल।
तुम आ जाओगी कॉलेज में टॉप, हो जाएगा शहर में धमाल कि अंकिता जो कभी मार्क्स कम लाती थी वो इतना मार्क्स कैसे ले आई, समझ रही हो? हाँ? सर प्लीज आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं घर निकलती हूँ। अरे अरे काहे घर निकलती हो? अब जब मैं दिल की बात बोल ही दिया हूँ तो दिल भी मिलने दो ना। हाँ, दिल मिलेगा, दिल जुड़ेगा, तुम टॉप कर जाओगी, समझो ना। करने दो ना, दिल से दिल मिलने क्या दो। कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं सर आप ये? नालायक हो, बेशरम लड़की, अपने गुरु को थप्पड़ मारती हो। अरे तुझे तो धरती पे कहीं जगह नहीं मिलेगा, तुमने घोर पाप कर दिया है। सॉरी सर, लेकिन आप देखो गलती सुधार लो, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो बात? हाँ? बस करिए सर। क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं यहाँ पे पढ़ने आती हूँ, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे पढ़ाने के बजाय ये गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बकवास बंद करो। अगर गुरु की रिस्पेक्ट करती तो गुरु की आज्ञा में रहती, तू मेरा कहना मानती। कौन सा बात मेरी मान रही है? हाँ? रिस्पेक्ट करती हो, रिस्पेक्ट करती तो तूने मेरे सम्मान का ख्याल रखा। मैंने तुझसे कुछ मांगा तो खुशी खुशी दिया। सर देखिए ना, आपने जो भी मुझे क्वेश्चन समझाए तो मैं सब करके आई। अरे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, क्वेश्चन तो सब कर लेता है। मैं बोल रहा हूँ तुझे कॉलेज में टॉप करा दूंगा, इसके बदले तुझसे मांगता ही क्या है? तुम्हारा साथ। और तुम्हारा साथ मिलेगा, तुमको मेरा साथ मिलेगा, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। क्यों नहीं समझती है नादान लड़की? सर प्लीज आप ऐसे मत करिए, वरना मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी। मम्मी को क्या बताएगी? है मम्मी तो भेजी है कि मेरी बेटी पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। अब तुझे पढ़ाई कराना चाहते हो तो मम्मी को बताएगी। है क्यों बताएगी मम्मी को? ठीक है। हाँ। अरे क्या बताएगी मम्मी के? हाँ? भाई सर बहुत हुआ आपका, जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ आपकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, अरे कुछ तो लिहाज कीजिए। अरे छीछी, बेटी जैसी बोल के तूने सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। बेटी बेटी, मैं तुझसे प्यार का इजहार कर रहा हूँ, बेटी हूँ। अरे बेटी को ऐसे का व्यवहार थोड़ी करता। मैं तुझे अपनी पत्नी समझता हूँ और तुझसे प्यार करना चाहता हूँ, तुझे अपनी दूसरी पत्नी बना के ऐश-मौज करना चाहता हूँ। बेटी बने मारोगे तो बस सर, अगर आप मुझे हाथ लगाया ना तो थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा मोहल्ले में निकलवाना मुश्किल कर दूंगी मैं। और अभी तक तो मैं सिर्फ मम्मी को बोल रही थी, लेकिन अब मैं सीधा जाऊंगी पुलिस स्टेशन और वहां जाके करूंगी तुम्हारी कंप्लेन। अरे अंकिता बेटी, पुलिस स्टेशन क्यों जाएगी? मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। देखो तुम्हें तो पता है ना कि आजकल लड़कियां मार्क्स लाने के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। मैं तो तुम्हारा सिर्फ लॉयलिटी टेस्ट ले रहा था कि तुम किस लेवल पे जा सकती हो। लेकिन मैंने चेक कर लिया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मतलब तुम मार्क्स के लिए कुछ भी ऊंच नीच हरकत नहीं करोगी। शाबाश। तुम्हें क्या लगता है मैं एक दूध पीती बच्ची हूँ? मुझे गुड टच और बैड टच का नहीं पता। देखो सर, आपकी बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले तो आप मुझे बस गंदी निगाहों से देखते थे। ये क्या कर रही हो? अब मैं जा रही हूँ घर, और मैं घर से जाऊंगी सीधा पुलिस स्टेशन और वहां जाकर करूंगी तुम्हारी कंप्लेन। अंकिता, अंकिता देखो अपने गुरु को मत फंसाओ। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम, भगवान ये चाल गलत हो गई। अगर अंकिता जाके कंप्लेन कर देगी पुलिस में तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। मतलब मैं शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मेरी तो तू हो जाएगी। अब क्या करूं? भगवान मुझे बचा ले इस बार, आगे से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे हर हाल में अंकिता को रोकना पड़ेगा, चाहे मुझे उसके पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, लेकिन मैं उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगा। अंकिता